नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MX लाइव में। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी यार। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के टेस्ट 2 का डिस्कशन। कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो थे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टेस्ट 1 के सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम 10 क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट 2 के थे वो सॉल्व करेंगे। तो 25 क्वेश्चन जब आपको वैरायटी के 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो इससे आपकी प्रिपरेशन इस चैप्टर की बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार कोई एक स्टूडेंट यार ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। कोई एक स्टूडेंट ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए यार, क्लास स्टार्ट हो गई है। आज मजेदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यार हम लोग। यस, आज हम लोग माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे यार। आज अपने को 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपका भी दिमाग खुल जाएगा आज का क्वेश्चन सॉल्व करते करते। एंड टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। वो विशाल, तुम उसे रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। क्लास बहुत अच्छी है वो वाली, वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको सच में बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। चलो, विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर आया किसी का? बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर आया? चलो, विल सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और इसका डिस्कशन टेस्ट 2 का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टेस्ट 2 का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको 10 बहुत ही सुपर क्वेश्चन दिए थे, बहुत ही 10 मजेदार क्वेश्चन दिया था। इसमें मीनल जोशी की रैंक 1 आई है, ठीक है। मीनल जोशी की इसमें रैंक 1 आई है, और इसमें नितिन कुमावत की रैंक 2 आई है, ठीक है। चलो बढ़िया। चलो, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या है। चलो देखो, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलो, अब आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है ना, आप सही चल रहा है यार। चलो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम is constructed by welding a rigid beam
टू अ डिफॉर्मेबल वन, ठीक है। एक रिजिड बीम है और एक डिफॉर्मेबल है, और दिया भी हुआ है एक डिफॉर्मेबल है एक रिजिड है, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो ये आधी बीम जो है ये आपने वेल्ड करी है, ये वेल्ड कर दिया आपने, ठीक है। ये रिजिड बीम है और ये बीम कैसी है, डिफॉर्मेबल है, ये बीम डिफॉर्मेबल है, ठीक है। और पी लोड आपने सेंटर पे लगाया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी वेरी, मतलब ये क्वेश्चन आपको देखेगा इन नियर फ्यूचर जरूर आपको मिलेगा, जरूर 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 आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक डिफॉर्मेबल बीम है, एक रिजिड बीम है और इसकी लेंथ एल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, a simply supported beam is constructed by rigid beam to deform as shown in figure. The deflection at the point load P, deflection under the point load P. अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी, ठीक है। क्या स्ट्रेन एनर्जी रिजिड बॉडी में स्टोर होती है, यस और नो? क्या स्ट्रेन एनर्जी रिजिड बॉडी में स्टोर होती है, यस और नो? क्वेश्चन आपसे क्या है कि क्या स्ट्रेन एनर्जी रिजिड बॉडी में स्टोर होती है? इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन रिजिड बॉडी, स्टोर्ड इन रिजिड बॉडी, ये बताइए मुझे। इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा ना। तो स्ट्रेन एनर्जी इज ओनली स्टोर इन डिफॉर्मेबल मेंबर ओनली। स्ट्रेन एनर्जी इज स्टोर्ड इन deformable member only, yes, deformation is zero, very good. Stay stored in deformable member only, deformable member only। अब देखो यहां पर क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन एनर्जी हमें सिर्फ इस आधे में निकालनी है, L/2 में। मतलब अगर आपने स्ट्रेन एनर्जी L/2 में निकाल ली, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं, ठीक है। देखो हम फायदा उठा रहे हैं, लोग मतलबी लोग हैं हम लोग, देखो फायदा उठा के नंबर पाएंगे, कितने मतलबी हम लोग। चलो देखो, तो ये आधी बीम हो गई और ये आधी बीम हो गई। सो ये रेड वन जो है ये आपकी क्या है, रिजिड है, और ये व्हाइट वन क्या है, दिस इज डिफॉर्मेबल, दिस इज डिफॉर्मेबल। चलो देखो, अब ये हमने क्या किया, ये पी लोड लगा दिया, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, कैन आई फाइंड आउट, और ये लेंथ एल है ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ठीक है ना। दोनों लेंथ आपकी एल और एल है, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, एट एनी क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, एट ए डिस्टेंस एक्स आपका मोमेंट निकाल सकता हूं, और बाई सिमेट्री मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज P/2, दिस इज P/2। मोमेंट एट एक्स सेक्शन एक्स एक्स, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट P/2 इंटू एक्स, ठीक है, Px/2, ठीक है। अब देखिए, एज एक्स इज वेरिंग, मोमेंट इज वेरिंग एंड ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी इज वेरिंग, तो हम क्या करेंगे, हम dx एलिमेंट ले लेंगे, हम dx एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। विल टेक द dx एलिमेंट, ये dx एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। इस dx एलिमेंट में स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे, स्ट्रेन एनर्जी इन dx एलिमेंट इज इक्वल टू 0 to L। अब देखो 0 to 2L नहीं होगा, ये 0 to L होगा, वाई, बिकॉज स्ट्रेन एनर्जी इस वाले सेक्शन में 0 से L के बाद वाले सेक्शन में 0 होगी, ठीक है ना। 0, इसीलिए मैंने 0 to L लिया है, ये समझ में आया आप लोगों को, वाई आई हैव टेकन 0 to L, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Px/2 का स्क्वायर L/2EI, देखिए ये समझ में आया आप लोगों को। सो दिस विल बी P स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, P स्क्वायर बाई 4 to the 8, ये नीचे 8 हो गया, 8EI, ठीक है। और L भी यहां पर आ गया, और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए फ्रॉम 0 to L, इट इज x3/3, इट इज x3/3, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर L और ये आपका L3/3, तो ये नीचे हो ही गया, और यहां पर 8EI तो था ही पहले से ही, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस स्ट्रेन एनर्जी P स्क्वायर L⁴/8 24EI, ठीक है। अब आपको क्या पूछा हुआ है, डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड, तो फॉर डिफ्लेक्शन आप क्या करेंगे,
ठीक है, तो फॉर डिफ्लेक्शन व्हाट यू विल डू, तो फॉर डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड, तो व्हाट यू विल डू, स्ट्रेन एनर्जी, यू पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पी, तो ये कितना हो जाएगा 2p, ठीक है, L की पावर 4 डिवाइड बाई 24 EI, 24 EI, क्लियर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये एक चीज देखिएगा, ये dx है, ये dx है, ये L नहीं है, ये dx है, दिस इज dx, तो ये एक गलती मेरे से हुई थी, ये गलती मेरे से हुई थी, p ये dx है, ठीक है, दिस इज dx, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, PL क्यूब डिवाइड बाई 12 EI विल बी द आंसर, ठीक है। हाँ L इज dx, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो दिस ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। देखो समझ में आया सबको, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, देखो C फॉर कैलकाटा, सबको समझ में आ गया। बताइए भाई, सबको समझ में आया। एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना। चलो बढ़िया, वेरी गुड। नाउ विल सी सेकंड क्वेश्चन। देखो एक एक क्वेश्चन यहां पर ना 1-1 करोड़ रुपए का है, आप ये समझिए कि एक एक क्वेश्चन आप लोग को 1-1 करोड़ रुपए का है। मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और ये 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग वेराइटी का है, हर क्वेश्चन अलग वेराइटी का है। यू विल गेट 10 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 1 करोड़ रुपीज। हर क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए का है। तो आज की क्लास के बाद मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 10 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। तो जैसे मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे हैं सबको, ऐसे ही मैं भी आप लोग को 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं। हर स्टूडेंट के अकाउंट में मैं 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं आज, ठीक है। चलिए बढ़िया। जियोटेक का मैं लिंक शेयर कर दूंगा यार विशाल आपको, ठीक है। चलो बढ़िया। सो विल सी टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये किसी से आया, ये देखो ये भी गेट में आ सकता है। रीजन क्या है ना, इसमें आपका एप्टीट्यूड लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन मतलब इज सम वॉट रिलेटेड टू एप्टीट्यूड। देखो क्या दिया हुआ है, अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अ कैंटिलीवर बीम हैविंग नेग्लिजिबल मास, मास नहीं है उसमें, यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, EI होता है, और लेंथ उसका कितना है, यहीं बैठ जाइए, ठीक है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है और इसकी लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ द बीम इज 0.01 मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, इसमें मैंने क्या किया, वाइब्रेट किया इसे, ठीक है। और इसके एंड में कितना मास है, यहाँ पर ये मास यहाँ पर लगाया हुआ है आपने, कितना मास लगाया हुआ है, ठीक है, m इज इक्वल टू 0.5 kg मास लगाया हुआ है आपने, ठीक है। और किस फ्रीक्वेंसी से आपने इसे वाइब्रेट किया है, आपने इसे क्या है 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आपने इसे वाइब्रेट किया है,
ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि अगर आपने ऐसे वाइब्रेट किया है, ये चीजें दी हुई हैं आपको, तो व्हाट इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ई आई आपसे पूछा हुआ है इस बीम का। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर नहीं आता है इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन के क्वेश्चन वैसे तो क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में नहीं आते हैं, बट अब क्या हो गया, सिस्मिक स्ट्रक्चर कोर्स में ऐड हो गया है। ठीक है, अर्थक्वेक रिटेनिंग स्ट्रक्चर, सिस्मिसिटी इंड्यूस आ गया है, तो इसलिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये दे दिया था। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? W इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। W इज इक्वल टू इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा बाई 2 पाई, 1/2 पाई इंटू ओमेगा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब देखो बात, यह आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, ये कैसे आता है? ये कैसे आया? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ के बाई एम होता है। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इन केस क्या कहते हैं वाइब्रेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना ले जाओगे। ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन है, मतलब इसके आगे लेवल इंक्रीज नहीं होगा क्वेश्चंस का। ठीक है ना, अब देखो बहुत ध्यान से, ये चीजें आपने नोट कर ली। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। के क्या है? स्टिफनेस है। अब देखो स्टिफनेस आपने कहां पढ़ा है? स्प्रिंग में पढ़ा है। हर मटेरियल का स्टिफनेस होता है क्या? अगर आपने पी लोड लगाया और उसमें डेल्टा डिफ्लेक्शन हुआ तो ये उसका स्टिफनेस बताता है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। पी बाई डेल्टा इज इक्वल टू के, तो यहां से मैं डेल्टा बोल सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू पी बाई के। ठीक है ना, तो देखो ये डेल्टा, P by delta is stiffness, K is nothing but stiffness. क्लियर? अब देखो बहुत ध्यान से, अगर कैंटिलीवर बीम है, बहुत ध्यान से देखो, अगर कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और उसमें P लोड लगा है एट द फ्री एंड, P लोड लगा एट द फ्री एंड, सो व्हाट इज द डिफ्लेक्शन? हमें पता है ना ये डिफ्लेक्शन कितना होता है? PL क्यूब डिवाइड बाई 3EI। PL क्यूब डिवाइड बाई 3EI होता है कि नहीं होता है यार? ये डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है? बताइए मुझे, ये डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, तो डेल्टा इज इक्वल टू PL क्यूब डिवाइड बाई 3EI, और P बाई डेल्टा कितना है? K है, तो P बाई डेल्टा इज इक्वल टू K हो जाएगा ना। P बाई डेल्टा इज इक्वल टू K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3EI बाई एल क्यूब। 3EI बाई एल क्यूब, देखो ये समझ में आया? 3EI बाई एल क्यूब। अब इस फॉर्मूले को मुझे क्या करना है? इस फॉर्मूले को मुझे पुट करना है इस वाले फॉर्मूले में। क्लियर एवरीवन? तो मैं पुट कर देता हूं, हमें पता है F इज इक्वल टू क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। के क्या है? 3EI बाई एल क्यूब, और यहां पर क्या है? M है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज दी हुई है, इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 3EI, और लेंथ कितनी है? 0.01 क्यूब, 0.01 क्यूब, और मास कितना है? 0.5 kg। सो व्हेन यू सॉल्व इट आपको EI मिल जाएगा, फ्रॉम हियर यू विल गेट 0.065, ठीक है, 0.0658 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यू विल गेट दिस आंसर। ये आंसर आ गया आपका। स्पीड ऑफ लाइन, वेवलेंथ, अच्छा ठीक है, समझ में आया सबको? यू विल गेट दिस आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आई नो ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एकदम से स्ट्राइक करे इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, बट यस ये क्वेश्चन भी है। हाँ वो नहीं जाएगा, रीजन क्या है ना मीनल, मतलब ये एकदम से स्ट्राइक करे और वो भी डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, मतलब ये बहुत ही रेयर है। आई मीन अगर मैं भी ये टेस्ट देता ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो हो सकता है मेरे मीनल से भी कम मार्क्स आते। ठीक है, बट क्योंकि मतलब मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसीलिए क्या है कि प्रैक्टिस करने के बाद मतलब मुझे समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
अंडरस्टूड एवरीवन, आगे बढ़ें। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। लिख लिया सबने? जल्दी बताइए मुझे। डन, ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन तो हो गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। दिस इज, ये तो बहुत आसान है ना, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है यार। कैसे है स्टैंडर्ड रिजल्ट? ये तो हो जाना चाहिए था यार। ये जिनसे नहीं हुआ ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आई होप ये हो गया होगा। द करेक्ट आंसर इज बी। हाँ, वेरी गुड यार, ये बढ़िया यार तुम लोग, चलो बढ़िया है। देखिए बहुत ध्यान से, ये आपका 100 किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज 2 मीटर और दिस इज 1 मीटर। ये वही वाला केस है जैसे कैंटिलीवर में। देखो कैंटिलीवर में अगर आपका लोड फ्री एंड पे ना होके यहां पर है, दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज बी, सो व्हाट इज द, ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन। सो ये अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस ये चीज और ऐड कर दीजिए, तो ये 1 y1 और ये y2, ठीक है। तो टोटल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो टोटल y कितना हो जाएगा, p a क्यूब डिवाइड बाई 3ai प्लस p b स्क्वायर a अपॉन 2ei। देखो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब आपको देखो 100 लोड 100 दिया हुआ है, तो लोड 100 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3ei प्लस 100 इंटू, ठीक है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 2ei। क्लियर हो रहा है? तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट ऑप्शन बी, 1400 अपॉन ei, 1400 अपॉन 3ei। ऑप्शन देखिए 1400 अपॉन 3ei, दैट इज ऑप्शन बी, ये आंसर है। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया ये चीज? चलो बढ़िया, क्लियर एवरीवन? आई होप इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर आया किसी का? क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आया किसी का? जल्दी बताइए मुझे। नहीं आया? ये हो जाना चाहिए था यार, ये मैं बता चुका हूँ ऐसा एक कॉन्सेप्ट आपको। चलो फिर से बताता हूँ, ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में बताया था। चलो फिर एनीवेज मैं इसे बताता हूँ। अ फ्रेम इज सब्जेक्टेड टू लोड पी एच होनी चाहिए, द फ्रेम हैज अ कांस्टेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, द इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड इज नेग्लेक्टेड। देखो ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन की जान है ये, एक्सियल लोड इज नेग्लेक्टेड, एक्सियल लोड इज नेग्लेक्टेड। द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए ड्यू टू द अप्लाइड लोड पी इज,
ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए ड्यू टू द अप्लाइड लोड पी इज। देखो जब भी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड ऑलवेज हेल्प यू, स्ट्रेन एनर्जी मेथड ऑलवेज हेल्प यू, ऑलवेज गाइड यू, ऑलवेज हेल्प यू। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लूं और उसे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू पी ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर डी आएगा यार नितिन। देखो कैसे आएगा मैं बताता हूं। अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लूं, उसको पार्शियल डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू पी, तो मुझे अंडर द लोड पी मुझे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ये बताओ मुझे, ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है ना? चलो विल सी दिस। अब देखो यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, ये पी लोड लगा दिया, ये पी लोड लगा दिया। अब देखो बहुत ध्यान से, ये ए है, पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी मान लेता हूं और इसको पॉइंट सी मान लेता हूं। तो अगर मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन बी सी। यस और नो? ठीक है ना? अब देखो बहुत ध्यान से, अब देखो स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी कैसे होगा। देखो ये रिजिड जॉइंट है, ये रिजिड जॉइंट है ए से बी। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी आपको मैंने बताया था कि अगर आपका कैंटिलीवर होता है और फ्री एंड पे पी लोड लगता है तो व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी इन दिस मेंबर? U इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 6EI। ये डिराइव तो नहीं करना, देखो ये तो पता है ना, ये मैं कई बार डिराइव कर चुका हूं, ये डिराइव तो नहीं करना ना। देखो आप सही हो गया, अब सही है, आई होप आप सही है। ठीक है ना? चलो देखो, देखो अब मैं बीसी मेंबर में अगर निकालूंगा तो देखो अगर मैं बीसी मेंबर में निकालता हूं, ये क्या है? दिस मेंबर इज सी, दिस मेंबर इज बी। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा? एक तो एक्सियल लोड आएगा, दिस इज द एक्सियल लोड, ये पी एक्सियल लोड आएगा। और कैसा मोमेंट आएगा? अबे यार, ठीक है, और कैसा मोमेंट आएगा? एक क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा पीएल का, क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा पीएल का। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यू हैव इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड इज नेग्लेक्टेड। एक्सियल लोड को आपको नेग्लेक्ट करना है, एक्सियल लोड को आपको नेग्लेक्ट करना है। और बिकॉज ऑफ द मोमेंट स्ट्रेन एनर्जी इन बीसी इज ड्यू टू द मोमेंट m स्क्वायर एल अपॉन 2EI, m स्क्वायर एल अपॉन 2EI होगा कि नहीं होगा? और m की वैल्यू कितनी है? PL है। m की वैल्यू कितनी है? PL है। तो PL को यहां पर रख दीजिए, PL का स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2EI। तो ये कितना हो जाएगा? P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 2EI। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू ए बी में कितना है? P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI प्लस P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 2EI। देखिए टोटल आपका कितना आ जाएगा? अब समझ में आया आप लोगों को? टोटल विल बी 2/3 P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन EI। देखो ये समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आया? अब आपको क्या कर चाहिए? डिफ्लेक्शन चाहिए, तो डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्या है आपके पास? P स्क्वायर 2/3 P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन EI, और इसका किसके रिस्पेक्ट में लेना है? विद रिस्पेक्ट टू P। तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 2P इंटू एल क्यूब अपॉन EI। तो योर आंसर विल बी
Your answer will be deflection and at A will be equals to 4p L cube upon 3 EI. Option D. Option D for Delhi is the correct answer. ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. देखो समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये भी. आप लोग को जितने क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं ना, ये आपको गेट एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं. बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये. बताइए भाई, समझ में आया ये क्वेश्चन? एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए मुझे. अच्छा, आपसे डिफ्लेक्शन पूछा है ना, स्ट्रेन एनर्जी थोड़ी ना पूछा है. आप समझे मीनल, क्या गलती हुई आपसे? चार करोड़ हो गए. ये वही मोदी जी वाली स्कीम चल रही है. जैसे ही आज का टेस्ट खत्म होगा आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे. ठीक है. चलो बढ़िया. विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन हुआ किसी से? ये क्वेश्चन हुआ किसी से? क्वेश्चन नंबर 5 हुआ. द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज सी ऑप्शन. मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ही मैं अप्लाई करूंगा. अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन. अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन. वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो देखो, प्रीवियस क्वेश्चन के ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. देखिए देखिए देखिए, करते हैं, सॉल्व करता हूं भाई, टेंशन मत लो यार. ठीक है, देखो बहुत ध्यान से. ये पी लोड है. ठीक है, 3 मीटर ए बी सी डी. देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. आपसे क्या बोला हुआ है? डिस्प्लेसमेंट एट डी. और आपसे क्या बोला है? ई आई कॉन्स्टेंट है. एक्सियल नेग्लेक्ट करना है आपको, एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी ये नेग्लेक्ट करना है, ये नेग्लेक्ट करना है. क्लियर? अब देखो बहुत ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे. सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, क्या हो रहा है यार? स्ट्रेन एनर्जी इन बी ए. देखो यही होगा कि नहीं होगा?
चलो अब ठीक हो गया, देखो अब ठीक हो गया यार, अरे वाह यार, बात मान गए मतलब मोदी जी। ठीक है, तो गाइज अब स्टार्ट करें। देखो ये अब आई गेस अब नेटवर्क ठीक हो गया। तो आपको क्या करना है, डीसी में निकालना है और सीबी में निकालना है और बीए में निकालना है। क्लियर? अरे क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये बताइए आप। क्लियर? ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब देखो डीसी में निकालते हैं। डीसी क्या हो गया, डीसी देखो ये पी हो गया। ठीक है, ये देखो ये रिजिड सपोर्ट है, तो ये डी से सी। देखो ये क्या हो गया, एक तरह कैंटिलीवर और इसमें पी है, तो ये यू इन डीसी कितना हो जाएगा। ठीक है, यू इन डीसी कई बार निकाल चुके हम लोग, कई बार निकाल चुके हैं कैंटिलीवर वाली चीज में। डीसी में कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा कि नहीं होगा। पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 6 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीबी में। अब देखो सीबी में को सॉल्व करता हूं मैं। ये देखिए, ठीक है, मैंने क्या किया, देखो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहां पर एक पी लोड ऐसे और एक पी लोड, भाई मैकेनिकली तो मैंने गलत नहीं किया ना, ये पी और पी लोड। अब देखो ये वाला लोड और ये वाला लोड क्या देंगे, इस वाले पॉइंट पे एक मोमेंट देंगे, एक तो एक्सियल लोड आ गया पी और एक आपका मोमेंट आ गया एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा, पी इंटू एल का। अब देखिए बी से सी में स्ट्रेन एनर्जी इन बी सी। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको क्या बोला है, एक्सियल लोड को नेग्लेक्ट करना है। एक्सियल लोड देखो, P इज द एक्सियल लोड फॉर BC, P इज द एक्सियल लोड फॉर BC। तो एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी को नेग्लेक्ट करना है, तो सिर्फ क्या होगा, PL होगा। और मोमेंट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी ml स्क्वायर अपॉन 2EI, और m की वैल्यू कितनी है, PL है, तो PL क्यूब डिवाइड बाई 2EI। देखिए ये समझ में आया आप लोग को, स्ट्रेन एनर्जी इन BC। m स्क्वायर L है, सॉरी। समझ में आया ये चीज। अब आ जाते हैं ए बी में, आ जाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अब ए बी में जब मैं आ जाता हूं, देखो अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। नाउ ए बी, ये ए से बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब देखो बहुत ध्यान से, ये पी फोर्स ऐसे ट्रांसमिट होगा मेंबर में, यहां पर कैसे आ जाएगा, दिस इज द पी फोर्स। और ये जो मोमेंट है, मोमेंट किसी भी सेक्शन पे आप देखोगे तो पी एल, यहां पर आप मोमेंट लगा दो पी एल। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो पी लोड है क्या ये एक्सियल है फॉर द मेंबर ए बी, इज दिस पी लोड एक्सियल टू द मेंबर ए बी, यस और नो। बताओ भाई, इज दिस पी लोड is axial to the member AB, yes or no? No, your answer will be no. तो आप क्या करोगे, किसी भी सेक्शन XX पे, आपने क्या किया, मोमेंट निकाल लिया, ये डिस्टेंस आपकी x है, तो मोमेंट एट XX क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट P इंटू एक्स क्लॉकवाइज माइनस PL एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इन AB इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट में निकालेंगे, you'll फाइंड आउट दी इन स्मॉल एलिमेंट। ये dx एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है dx, तो dx एलिमेंट में जब आप स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे you'll get it px माइनस PL m स्क्वायर dx अपॉन 2EI, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तक, क्लियर एवरीवन। अब देखो बहुत ध्यान से, तो u इन स्ट्रेन एनर्जी इन AB इज नथिंग बट, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2EI, और 0 से L तक आपने इसे इंटीग्रेट किया, px का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर
माइनस 2p² XL इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां से p² आप कॉमन ले सकते हैं, p² कॉमन ले लिया, p²/2EI बचा क्या, x² का क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा, x³/3। ठीक है, प्लस p² कॉमन ले लिया, l² इंटू आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस p² कॉमन ले लिया था 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, और ये x इंटू एल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x²/2 इंटू एल, और ये 0 to l पुट करना है आपको। ये मोमेंट कहां से आया, देखो बहुत ध्यान से, आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में रहो, यहां पर रहो, क्या मोमेंट है, P इंटू एल, यहां पर रहिए, क्या मोमेंट है, P इंटू एल। देखो जब भी रिजिड ज्वाइंट होता है ना, आपने जस्ट रिजिड ज्वाइंट के पहले मोमेंट देखा, क्या आएगा, P इंटू एल, तो ये रिजिड ज्वाइंट से ये मोमेंट यहां पर ट्रांसफर होता है दूसरे मेंबर, इसीलिए B पर जो मोमेंट है वो कितना है, P इंटू एल है। अब समझ में आया, इसे सॉल्व कर लीजिए आप, x की जगह l³ लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, p²/2EI, ये l³/3 हो गया, प्लस ये l³ हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये x², ये माइनस l³ हो गया, तो ये आपका l³ कैंसिल आउट हो गया। स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी इज नथिंग बट p²l³/6EI। देखिए समझ में आया, तो ए बी में निकाल लिया, ये ए बी में है, ये ए बी में है, और ये आपका बी सी में है, ठीक है, और ये डी सी में है। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी विल बी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है, यू टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आप ऐड कर दीजिए, PL³/6EI, p²L³/6EI प्लस p²L³/2 है और 6 है, p²L³/2EI प्लस p²L³/6EI। एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, तो 1 1 2 और 3 कितना हो गया, 5 p²L³/6EI। देखिए ये आया समझ में, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू p विल गिव यू डिफ्लेक्शन एट d इज इक्वल टू 5/6 p² का 2p और ये l³ डिवाइड बाई EI, तो ये कितना हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, और लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी 3 है, लेंथ आपकी 3 है, ठीक है, लेंथ 3 है, तो 5/3 इंटू p इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाई EI, तो ये आपका स्क्वायर हो गया, 3 to the 9, 3 स्क्वायर 9, 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45p/EI। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए समझ में आया आप लोग को, बताओ भाई समझ में आया, ये देख लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये भी लिख लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। डन एवरीवन, चलिए कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 हो गए, सो वी हैव टू डिस्कस 5 मोर क्वेश्चंस। डन, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका आंसर आया किसी का,
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आया किसी का? चलो क्वेश्चन पढ़ो इसका, क्वेश्चन पढ़ो, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अ कैंटिलीवर ऑफ अननोन मटेरियल होमोजीनियस, देखो मटेरियल आपका होमोजीनियस है, इलास्टिक है और आइसोट्रॉपिक है, और क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है और सिमेट्रिक है। द स्टिफनेस आपको K की वैल्यू दी है 2000 न्यूटन पर मीटर, एंड लोड P आपको दिया है 1000 न्यूटन, लेंथ ऑफ द बीम इज 1 मीटर। इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड अंडर द पॉइंट लोड P विद एंड मोमेंट M इज इक्वल टू 0, अगर मोमेंट M को 0 लेना है, ठीक है, इज मेजर डिफ्लेक्शन 5 mm है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI पूछा हुआ है आपसे। इसका जो करेक्ट, वेरी गुड यार, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड यार विशाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये K की वैल्यू दी हुई है 2000, ठीक है, 2000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इसकी EI पूछा हुआ है आपसे, और लोड आपने कितना लगाया है 1000 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, आपसे क्या बोला हुआ है, अगर डिफ्लेक्शन इसमें 5 mm का है, व्हाट इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, यही तो पूछा है। अब देखो कैसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं AB का, देखो बहुत ध्यान से, अगर ये P लोड ऊपर लग रहा है तो ये P लोड क्या करेगा, बीम को ऊपर लेके जाएगा, स्प्रिंग भी एक्सपैंड होगा, अगर स्प्रिंग एक्सपैंड होगा इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो स्प्रिंग एक्सपैंड होगा और स्प्रिंग का क्या नेचर है, अपोजिटली डायरेक्शन में आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा, तो क्या करेगा, स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स Fs, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ये समझ में आया? अब डिफ्लेक्शन ड्यू टू P इज अपवर्ड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू Fs इज डाउनवर्ड। आपसे क्या बोला हुआ है, नेट डिफ्लेक्शन 5 mm का है, नेट डिफ्लेक्शन 5 mm का है, तो EI बताइए क्या होगा। P की वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, P की वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन इज PL³ डिवाइड बाई 3EI, Fs की वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, माइनस का FSL³ डिवाइड बाई 3EI, और दी डिफ्लेक्शन आपका कितना है 5 mm है, डिफ्लेक्शन 5 mm आपका है। ये बात समझ में आई है आप लोग को? ठीक है, अब देखो Fs क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स है, Fs इज नथिंग बट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और ये कैसे निकलेगा, ठीक है, आपको पता है K इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू Fs बाई K, तो Fs इज इक्वल टू डेल्टा इंटू K, डेल्टा क्या है 5 mm और K क्या है 2000 न्यूटन पर मीटर, इंटू डेल्टा कितना है 5 mm, 5 mm, mm को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -3 में मीटर, तो ये किस में आ गया, फोर्स आपका 2000 इंटू ये आप क्या है 3 जीरो हट गया, ये 10 न्यूटन का आ गया, 10 न्यूटन का आ गया, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, P कितना है 1000 न्यूटन, 1000, लेंथ कितनी है 1 मीटर, 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू EI निकालना है, माइनस Fs कितना है 10 न्यूटन इंटू लेंथ कितना है 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 EI, और ये क्या है 5 mm, mm को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, mm को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, 5 इंटू 10 की पावर -3, सो योर आंसर जो आपका EI आएगा, यू विल सॉल्व इट, ये आपका आएगा 66,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? अब आप मुझे ये बताइए, इसमें मैंने मोमेंट क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन में तो मोमेंट भी दिया था ना, मैंने मोमेंट क्यों नहीं लिया, ये बताइए मुझे। मैंने यहां पर डिफ्लेक्शन ड्यू टू मोमेंट क्यों नहीं लिया, हाँ वेरी गुड यार सुल्तान, क्योंकि m इज इक्वल टू 0 बोला गया है क्वेश्चन में, अरे बहुत बढ़िया यार,
दिस इज योर आंसर। देखो इजी है ना ये क्वेश्चन, इजी है मगर अच्छा क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप लिख लिया होगा सबने, रिटन एवरीवन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th आया किसी का? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, किसी का आया? द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन ए। देखो अब आपसे क्या बोला हुआ है, कितना एडिशनल मोमेंट में लगाऊं, ठीक है, ताकि कितना एडिशनल मोमेंट में लगाऊं, ये डी फॉर डन है, कितना एडिशनल मोमेंट लगाऊं कि आपका क्या आ जाए, डिफ्लेक्शन जो आपका है 1 mm आए, ठीक है, डिफ्लेक्शन 1 mm अपवर्ड आए, ये पूछा है आपसे, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो क्या दिया हुआ है, मोमेंट इज पॉजिटिव इन, मोमेंट इज पॉजिटिव, ये दिया हुआ है, मोमेंट इज पॉजिटिव इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मोमेंट इज पॉजिटिव इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर एवरीवन? चलो देखो अब आपको ये बताना है, अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, चलो देखो ए और बी में कंफ्यूजन था, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखो यहां पर अब क्या चीज हो गई है, ये आपका क्या है, फ्री, ये आपका एंड है, ये स्प्रिंग है, और यहां पर आपने पी लोड लगाया, आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन चाहिए, ये पी है 1000 यूनिट का, ठीक है, और एफ एस कितना है, एफ एस हम लोग निकाल चुके हैं, एफ एस इज नथिंग बट, एफ एस निकाला है ना हमने, एफ एस निकाला था ना, एफ एस इज इक्वल टू क्या था, के इंटू डेल्टा, के इंटू डेल्टा, के इंटू डेल्टा, ठीक है। अब देखो एफ एस के इंटू डेल्टा, के की वैल्यू कितनी है 2000 न्यूटन पर मीटर, डेल्टा अब आपको कितना चाहिए 1 मीटर चाहिए, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर चाहिए कि नहीं चाहिए, 1 mm चाहिए, सॉरी 1 mm चाहिए, 1 mm चाहिए, सॉरी 1 mm चाहिए, तो 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ तो 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए, 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए कितना फोर्स होगा, देखो ये 2 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ एस विल बी 2 न्यूटन। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखो ये देखो यहां पर पी फोर्स लग रहा है ऊपर, स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, स्प्रिंग फोर्स विल बी नीचे एफ एस, और अब आप कितना मोमेंट आप लगाओगे, ठीक है, कि आपका डिफ्लेक्शन 1 mm अपवर्ड आए, 1 mm अपवर्ड आए, क्लियर, 1 mm अपवर्ड आए, तो मैंने क्या किया, ये देखो बहुत ध्यान से, 1 mm, लेट अस सपोज मैंने क्या किया, ये डायरेक्शन ऐसे मान ली, ये डायरेक्शन ऐसे मान ली,
एम की डायरेक्शन मैंने काउंटर क्लॉकवाइज मान ली, काउंटर क्लॉकवाइज मान ली। अब देखो अपवर्ड डिफ्लेक्शन को मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को मैं क्या मानूंगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को मैं क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो बहुत ध्यान से, P की वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव स्ट्रेन एनर्जी, तो U टोटल कितना हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू P दैट इज P स्क्वायर L क्यूब डिवाइड बाई 6EI। सॉरी ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, डिफ्लेक्शन निकालना है ना मुझे, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखो कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड P अपवर्ड लगाया, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन विल बी डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड P की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आएगा, PL क्यूब डिवाइड बाई 3EI। F फोर्स की वजह से नेगेटिव डिफ्लेक्शन माइनस FS L क्यूब डिवाइड बाई 3EI, और मोमेंट की वजह से भी नेगेटिव माइनस का ML स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI। देखो ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब P की वैल्यू देखिए कितनी है, और टोटल डिफ्लेक्शन कितना है, 1 mm का है, 1 mm का। तो देखो P की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से हम सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू कितनी है, ये 1000 है, लेंथ कितनी है 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 3EI, EI की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली थी 66,000, माइनस FS की वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन इंटू 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 66,000, माइनस का क्या हो गया, M निकालना है, इंटू लेंथ कितना है, लेंथ इज 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 66,000 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। mm को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो यहां से जो m की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, m की वैल्यू आपकी क्या है 533.33 एंड इट इज क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिज रेफरेंस काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, आपने क्या निकाला है, आपने क्या निकाला, क्लॉकवाइज निकाला है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आपका क्या आएगा, क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने क्या लिया है, क्लॉकवाइज लिया है। तो अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, काउंटर क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। तो यार आंसर विल बी माइनस का 533.33, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। अब यहां पर आप क्या कर सकते थे, वाइस वर्सा भी कर सकते थे। देखो यहां पर अगर आपको डाउट है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने क्या किया यहां पर, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैंने यहां पर क्या किया, ये 1000 का ऊपर लगा दिया और ये FS नीचे, ठीक है, और यहां पर जो मोमेंट मैंने लगाया ये काउंटर क्लॉकवाइज लगाया M, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज क्या करेगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन देगा। तो आप यहां पर अगर ये अपवर्ड लेते हो, ये P हो गया, ये FS हो गया, तो अगर आप ये अपवर्ड लेते तो आप क्या इक्वेशन लिखते, PL क्यूब डिवाइड बाई 3EI माइनस FS L क्यूब डिवाइड बाई 3EI, ठीक है, प्लस का ML स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। यहां से M आपका ऑटोमेटिकली क्या आ जाता, माइनस का 533.33 आ जाता, ऑटोमेटिकली माइनस का 533 आ जाता। समझ में आ गया सबको? हाउ द आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो 7 क्वेश्चन हो गए हमारे, समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? चलो बढ़िया। 7, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हुआ किसी से,
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, किसी से आया क्वेश्चन नंबर 8? वो है, वेरी गुड यार शांतनु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो ये क्या है, ये आपको टॉप से दिखाया गया है, ये टॉप प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। चलो देखो ये क्या चीज है, दिस इज लाइक दिस, देखो बताता हूं मैं आप लोग को। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड यार। अब देखो आपसे क्या हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एट अ डिस्टेंस एक्स ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा हुआ। अब देखो यहां पर ये बीम कैसे है, यहां पर ये बीम कैसे है, ये कुछ ऐसे है, टेपर्ड बीम है ये कुछ बीम ऐसे है, ये समझ में आया आप लोग को, ये बीम कुछ ऐसे है, ठीक है, और थिकनेस इसकी हर जगह क्या है, विड्थ इसकी हर जगह डिफरेंट है। तो दिस इज, लेट अस सपोज विड्थ, ये विड्थ कितनी है, दिस विड्थ इज बी, ये गिवन है, ये विड्थ बी गिवन है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ये देखो कुछ ऐसे है, देखो फिर से समझाता हूं यार मैं, ये मैं बता चुका हूं एक बार शायद, चलो फिर से समझाता हूं। देखो ये आई गेस आप लोग को समझ में नहीं आया है, देखो इस बीम में क्या है, हर जगह क्रॉस सेक्शन बी है। मैंने क्या किया, व्हाट आई डू इज, ये देखो ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया, देखो ये समझ में आया आप लोग को, ये ऐसी बीम है, देखो ऐसी बीम है आपकी, क्लियर हो रहा है। आप समझ में आया, समझ में आ रहा है सबको, ये ऐसी बीम है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो विड्थ है, ये विड्थ जो है, दिस विड्थ इज बी एट अ लेंथ एल, एल लेंथ पर, ये जो एल लेंथ है, एल लेंथ पर कितनी, एल लेंथ पर जो विड्थ है बी है, ठीक है। आपको क्या करना है, एट एनी क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन पर थिकनेस सेम है, थिकनेस आपकी क्या है, बीम की सेम है। ये विड्थ कितनी है, लेट अस सपोज एट अ डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस है, यहां पर जो विड्थ है, लेट अस सपोज द विड्थ इज बी एक्स। तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल मैं ये लिख सकता हूं। अब ये ट्राइंगल देखिए आप लोग, ये वाला ट्राइंगल देखिए आप लोग, एट दिस ट्राइंगल, फ्रॉम दिस सिमिलर ट्राइंगल, इन दिस सिमिलर ट्राइंगल, इस सिमिलर ट्राइंगल को मैं अलग ले लेता हूं, इस सिमिलर ट्राइंगल को, ये बी है, ठीक है, यहां पर कितना है, ये बी एक्स है, ठीक है, ये लेंथ एल है, और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ एक्स है, ठीक है। तो बी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई एल, तो बी एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी इंटू एक्स बाई एल, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन को लीजिए, इस क्रॉस सेक्शन को लीजिए, यही तो पूछा है, एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो पूछा है। अब देखो इस क्रॉस सेक्शन को अगर मैंने लिया, तो थिकनेस तो हर जगह टी है ना, तो ये तो टी हो गया, ये बी एक्स हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट अ सेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इंटू टी क्यूब डिवाइड बाई बी डी क्यूब बाई 12, होता है कि नहीं होता है। और बी एक्स क्या है, बी इंटू एक्स अपॉन एल इंटू 12 इंटू टी क्यूब, तो बी एक्स टी क्यूब अपॉन 12 एल, ये समझ में आया आपको।
योर आंसर विल बी बी एक्स टी क्यूब डिवाइड बाई 12L। ये समझ में आ गया सबको? देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आपको ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत कुछ इमेजिन करना है इस क्वेश्चन में, तभी ये क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया भाई? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। ये क्वेश्चन नंबर 9th है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9th हुआ। बताओ भाई मुझे, क्वेश्चन नंबर 9th हुआ आपसे? क्वेश्चन नंबर 9th का जो करेक्ट आंसर है वो डी फॉर दिल्ली है। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम पूछा हुआ है। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं ये क्रॉस सेक्शन ले लूं, स्ट्रेन एनर्जी एट एक्स एक्स, देखो बहुत ध्यान से ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये बीम ली मैंने, टॉप व्यू ले लिया मैंने बीम का। ये टॉप व्यू ले लिया। ठीक है, अब देखो किसी एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे मोमेंट में निकालता हूं। ये पी लोड यहां लगाया, तो पी लोड क्या था, ये डिस्टेंस एक्स है, तो मोमेंट एट एक्स एक्स कितना हो जाएगा? मोमेंट एट एक्स एक्स इज पी इंटू एक्स। अब देखो एक्स वेरी कर रहा है, मोमेंट वेरी कर रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी हम क्या करेंगे, ये डीएक्स एलिमेंट ले लेता हूं मैं, बहुत छोटा डीएक्स एलिमेंट ले लेता हूं, ये डीएक्स एलिमेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी इन डीएक्स एलिमेंट, डिफ्लेक्शन निकालना ना, तो देखो डेल यू अपॉन डेल पी अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग निकाल रहा हूं। स्ट्रेन एनर्जी इन डीएक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स का स्क्वायर डी एक्स अपॉन अपॉन 2EI। अब देखो EI एट ए डिस्टेंस x, EI एट ए डिस्टेंस x। अब देखो बहुत ध्यान से, ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा केस है जहां पर I भी वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है। अब देखो बहुत ध्यान से, स्ट्रेन एनर्जी इन टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई। आई एक्स कितना है, ये अभी हमने निकाला है, आई एक्स अभी हमने निकाला है, ये कितना है, बी एक्स टी क्यूब अपॉन 12L, बी एक्स टी क्यूब अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा, बी एक्स टी क्यूब अपॉन 12L। तो ये 6 टाइम हो गया और ये एक्स एक्स रह गया। ठीक है, जो चीज कांस्टेंट है आप बाहर ले आए, तो पी स्क्वायर, ठीक है, ये एल 6L ऊपर चला जाएगा, 6p स्क्वायर एल ऊपर चला गया। ठीक है, बचा क्या, एक एक्स बचा, और ये ई भी आपने बाहर ले लिया, ई बी टी क्यूब बाहर ले लिया, और बचा क्या, एक्स डी एक्स बच गया आपका, इंटीग्रेशन 0 टू एल। तो एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, एल स्क्वायर बाई 2, तो 6p स्क्वायर, ये एल हो गया, डिवाइड बाई ई बी टी क्यूब इंटू एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 3 टाइम हो गया, और ये एल क्यूब हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3p स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई ई बी टी क्यूब। देखो ठीक है, ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू p। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्या है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी 3p स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाई ई बी टी क्यूब डिवाइड बाई पार्शियल डेरिवेटिव टू p, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2p 6p हो जाएगा, 6p एल क्यूब डिवाइड बाई ई बी टी क्यूब। ये देखो ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखो समझ में आया सबको, सबको समझ में आया? बस एक मिनट दीजिए, मैं चार्जर लगा लूं यार, बस एक मिनट दीजिए।
एसी चला रहा हूँ। देखिए समझ में आया? डन एवरीवन? चलो बढ़िया. नाउ विल सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. ये लास्ट क्वेश्चन है और दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. ये बताइए ये किसी से हुआ ये क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में. इसका करेक्ट आंसर आया 10th का? 10th का करेक्ट आंसर आया किसी का? वेरी गुड यार, सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड यार. पूछा है ये x की वैल्यू कितनी हो सच दैट a का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए. ठीक है, देखो मैं बना देता हूं यहां पर ये बीम. वेरी गुड यार, 0.33L इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड यार. ठीक है, तो ये पी लोड मैंने अप्लाई कर दिया यहां पर एट अ डिस्टेंस x. आपसे पूछा ये x कितना हो सच दैट a पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाए. ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस आपको l दी हुई है. दिस डिस्टेंस इज l. अब देखो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिए. ठीक है, बहुत ध्यान से देखो. इस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूं, ये एक पी लोड ऊपर, ये एक पी लोड नीचे, ये पी लोड और ये पी लोड. अब देखो बहुत ध्यान से. ठीक है, मतलब अब क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, देखिए बहुत ध्यान से. ये पी लोड और ये पी लोड, दिस विल फॉर्म अ मोमेंट, दिस विल फॉर्म अ मोमेंट. ठीक है, और देखो अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो देखिए दिस विल लुक लाइक दिस. देखो ये पी लोड नीचे. ठीक है, और यहां पर एक मोमेंट आएगा, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा. दैट इज p इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस, l माइनस एक्स. p इंटू एल माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा l माइनस एक्स? होगा ना. अब आपको क्या चाहिए, आपको a पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 चाहिए. आपको अगर यहां पर डिफ्लेक्शन 0 चाहिए तो देखो p डाउनवर्ड देगा डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन ड्यू टू p कितना हो जाएगा, p l क्यूब डिवाइड बाई 3ei. ठीक है, इज इक्वल टू अपवर्ड डिफ्लेक्शन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस का अपवर्ड डिफ्लेक्शन. मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन कितना होता है, पी एल माइनस एक्स इंटू एल अपॉन 2ei, अपॉन 2ei, ml स्क्वायर बाई 2ei, सॉरी, पी एल क्यूब बाई 3ei ml स्क्वायर बाई 2ei इज इक्वल टू नेट डिफ्लेक्शन इज 0. तो यहां से आपके पास x आ जाएगा. व्हेन यू सॉल्व इट x आपके पास आ जाएगा या 0.33L आ जाएगा, l बाई 3 आ जाएगा आपके पास, l बाई 3. ये सॉल्व कर लीजिएगा, l बाई 3 मतलब 0.33L आ जाएगा. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है यार. ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, सी इज द करेक्ट आंसर. So this completes your all, yeah, this completes your deflection of beam, deflection of beam. ये चैप्टर भी हमने in all respect फिनिश कर लिया, फिनिश हो गया ये. ठीक है, now we are left with 2 chapters. ठीक है, अब हमारे 2 चैप्टर बचे हैं. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है shear वाला है, shear and combined loading and combined bending. और जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, लास्ट चैप्टर विल बी शेयर. के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉलम्स. ये दोनों ही चैप्टर बहुत छोटे छोटे थे, इतने कोई बड़े बड़े चैप्टर नहीं है. ठीक है ना.
सो ये 2 चैप्टर फिनिश होने के बाद हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर? सो कल जो हमारी क्लास होगी वो इसके ऊपर होगी। टुमारो आवर क्लास विल बी ऑन shear एंड कंबाइंड लोडिंग, कंबाइंड बेंडिंग। ठीक है? सो टुमारो आवर क्लास विल बी फॉर shear एंड दिस। तो अब जो हमारे चैप्टर हैं वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, सो विल फिनिश इट अर्ली एज पॉसिबल। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, ठीक है? आप लोग रिवाइज करते रहें। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 8-9 चैप्टर, 10 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 9 चैप्टर, ठीक है? 9-10 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और सबका टेस्ट लिया है, सबका डिस्कशन किया है, ठीक है? सो टुमारो विल मीट फॉर shear एंड कंबाइंड बेंडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन।